शीर्षक दहशत भरी रात। मैं राज, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये कहानी मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। 2008 की बात है, जब मैं काम के सिलसिले में एक छोटे शहर गया था। काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों न लौटने से पहले थोड़ी एडवेंचर कर ली जाए। मैंने सुना था कि शहर के पास एक पुरानी सुनसान जगह है जहाँ भूतों का वास है। मेरी हमेशा से इन चीज़ों में रुचि रही है, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे वहाँ जाने का फैसला किया। शाम के करीब 7 बज रहे थे और मैं कार में उस जगह की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर घने जंगल और टूटी-फूटी सड़कें थीं। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरा मन अजीब सा होने लगा। रात पूरी तरह से गिर चुकी थी और मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। अचानक कार का इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चला। मैं बाहर निकला और देखा कि चारों ओर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। तभी मुझे दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद वहाँ कोई मदद मिल सकती है। डरते-डरते मैं हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के सामने पहुँचते ही अजीब गंध आई, कुछ सड़ता हुआ। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर हल्की रोशनी दिख रही थी। हिम्मत करके मैं अंदर गया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारें टूटी हुई थी, हर तरफ धूल और जाले। तभी मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। एक परछाई धीरे-धीरे एक कमरे की ओर बढ़ रही थी। मैंने उसका पीछा किया। वह परछाई कमरे में रुक गई। कमरे में एक पुराना झूला अपने आप झूल रहा था। हवा भी नहीं थी, फिर भी झूला झूल रहा था। मेरी रूह कांप उठी। तभी मुझे बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। कमरे के कोने में एक छोटी बच्ची बैठी थी, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें काली। डर के बावजूद मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? बच्ची मेरी तरफ बढ़ने लगी, जैसे हवा में तैर रही हो। मैं पीछे हट गया और भागने लगा, लेकिन हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। मैं फंस गया। पीछे से आवाज़ आई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने देखा वही बच्ची मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा और भयानक लग रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ऊपर देखा। सफ़ेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत लाल आंखों और अजीब हंसी के साथ मेरे सामने खड़ी थी। मैंने धक्का दिया और भागने की कोशिश की, पर हवा में उड़कर मेरे सामने आ गई। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। अचानक दोस्तों की आवाज़ आई, राज, राज, क्या हुआ? मैं अपनी कार में था और वे मुझे जगा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं बस सो गया था, लेकिन मैं जानता था कि ये कोई सपना नहीं था। मेरे गले पर उसके हाथों के निशान थे और टी-शर्ट पर खून का दाग। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ, मेरी रूह कांप उठती है। वह हकीकत थी। उस रात के बाद मैंने कभी ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी दबाएं ताकि अगली भूतिया कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, अंधेरे में जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। अगली हॉरर नाइट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि परछाइयाँ हमेशा आपके आसपास होती हैं।